आगे देखो कुंडलिया छंद। कल हमने 3 छंद पढ़े थे, गीतिका छंद, हरिगीतिका और छप्पे छंद। आज पढ़ेंगे कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद का देखेंगे। इसके लक्षण की बात करें कुंडलिया छंद की। कुंडलिया मात्रिक विषम छंद होता है। कुंडलिया मात्रिक विषम छंद होता है। कुंडलिया छंद के पहले लक्षण की बात करें तो कुंडलिया मात्रिक विषम छंद होता है। दूसरे लक्षण की बात करें तो यह दोहा व रोला छंदों के मिलने से बनता है। यह दोहा व रोला छंदों के मिलने से बनता है। कुंडलिया मात्रिक विषम छंद होता है। यह दोहा व रोला छंद के मिलने से बनता है। तीसरे लक्षण की बात करें तो इसमें 6 छंद होते हैं। इसमें 6 छंद होते हैं। कुंडलिया मात्रिक विषम छंद होता है। यह दोहा तथा रोला छंदों के मिलने से बनता है। इसमें 6 छंद होते हैं। अगली बात करें इसके दो छंद। इसके पहले 2 छंद दोहा के, ऐसे लिख लेना। इसके पहले 2 छंद दोहा के तथा अंतिम 4 छंद रोला के होते हैं। चरण कह दो तन रोला के होते हैं। इसके पहले 2 छंद दोहा के तथा अंतिम 4 छंद रोला छंद के होते हैं। अगले लक्षण की बात करें तो इसका आरंभ तथा अंत, इसका आरंभ तथा अंत एक ही शब्द से होता है। एक ही शब्द से होता है। इसका आरंभ तथा अंत एक ही शब्द से होता है। जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से ये समाप्त होगा। दोहा का अंतिम चरण ही रोला का प्रथम चरण होता है। रोला का प्रथम चरण होता है। दोहा का अंतिम चरण ही रोला का प्रथम चरण होता है। आगे बात करें अपन इसे गाथा
छंद भी कहा जाता है। इसे गाथा छंद भी कहा जाता है। ये कुंडलिया छंद की परिभाषा कह दो या लक्षण कह दे पर कुंडलिया मात्रिक विषम छंद होता है। कुंडलिया मात्रिक विषम छंद होता है। यह दोहा व रोला छंदों के मिलने से बनता है। इसमें 6 छंद होते हैं। इसके पहले 2 छंद दोहा के होते हैं और आगे के यानी 4 जो चरण होते हैं वो रोला छंद के होते हैं। इस छंद की एक विशेषता ये होती है कि यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी पर समाप्त होता है और इसे गाथा छंद भी कहा जाता है। अब हम इसकी उदाहरण की बात करेंगे और इसमें वैसे 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 24 मात्राएं होती हैं जो आगे अपन उदाहरण में लगाएंगे। ये कुंडलिया छंद के लक्षण हो गए। अब हम इसके उदाहरण लिखेंगे। गिरधर कविराज की कुंडलियां आती हैं। उस गिरधर कविराज का उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर। जैसे लाठी में गुण बहुत है। लाठी में गुण बहुत है। सदा राखिए संग। सदा राखिए संग। लाठी में गुण बहुत है। सदा राखिए संग। गहरे गहरे नद नाला जहां। गहरे नद नाला जहां तहां बचावे अंग। तहां बचावे अंग। लाठी में गुण बहुत है। सदा राखिए संग। गहरे नद नाला जहां तहा बचावे अंग। तहा बचावे अंग। तहा बचावे अंग। झपट कुत्ता मारे। झपट कुत्ता को मारे। झपट कुत्ता को मारे। तहां बचावे अंग। झपट कुत्ता को मारे। दुश्मन दावागिर। दुश्मन दावागिर। दुश्मन दावागिर होए ताहू को। दुश्मन दावागिर होए ताहू को झारे। दुश्मन दावागिर होए ताहू को झारे। कहे गिरधर कविराय। कहे गिरधर कविराय। कहे गिरधर कविराय। सुनहु सुनहु हे मेरे साथी। कहे गिरधर कविराय सुनहु सब हथियारन छोड़। सब हथियारन छोड़
हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी, हाथ में लीजिए लाठी। अब हमने पढ़ा था कि छप जो कुंडलिया छंद होता है इसमें 6 छंद होते हैं, वैसे 6 लाइनें हमने लिख ली, 6 लाइनें हो गई। अब आगे कहा गया था कि इसके जो पहले 2 चरण होते वो दोहा के होते, आगे वाले 4 चरण रोला छंद के होते। ठीक है, यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी से समाप्त हो रहा है। आपको पता है यहाँ भी लाठी है और यहाँ भी लाठी है, ठीक है ना। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर समाप्त होता है, इसे गाथा छंद भी कहते हैं। 24 मात्राएं होती हैं। अब हम इन मात्राओं का लगाएंगे इनमें। तो जैसे इसकी मात्रा 2 है, ही बड़ा है, इसकी 1, इसकी 1, यानी इसमें यति वाला नहीं रखेंगे, सीधा लगा लेंगे 24 मात्राएं। ठीक है, 6 ये हो गई, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब याद देखो, यति की बात करें तो इसमें वैसे दोहा छंद में होती है 11, 13 पर, वैसे ये 30 में यहाँ पर होती है। पहले दोहा के हो गए 2, अब इसमें लगाएंगे जैसे 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 2, 13। ठीक है, आगे देखिए तो 1, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 1, 11। अब इसकी मात्रा लगाएंगे तो ऐसे इसकी लग जाएगी, वैसे इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, 3, 2, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, अब इसकी लगाएंगे तो 2 छोटा है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 13, 14, 14, 2, 16, 16, 2, 18, 18, 2, 20, 20, 2, 22, 22, 2, 24, 24 इसकी हो गई। अब इसकी लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 इसकी हो गई। 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 7, 8, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24 मात्राएं हो गई। ठीक है, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहां तहा बचावे अंग, तहा बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावागिर होए ना होए ताहू को झारे, कह गिरधर कबीराय सुन हो हे मेरे साथी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। है ना, यहाँ 24, 24 मात्राएं हो गई। अब इसका एक बार पुनः देखना थोड़ा सा। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ 2 लगा दी। ठीक है ना, तो ये हो गई 24। अब इसकी 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 24, 24, 24 मात्राएं आ जाएगी इसमें। कुंडलिया छंद में 24 मात्राएं होती है। ठीक है ना, इसे गाथा छंद भी कहते हैं। ये छंद हमारे 4 वैसे हमने पढ़े थे, 4 छंद मात्रिक वाले पूरे हो गए। अब हम आज पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में भी 4 छंद दे रखिए हमारे पाठ्यक्रम में, जिनमें द्रुत विलंबित है, उसके बाद वसस्त है, और एक कवित है, और एक सवैया है। सबसे पहले अपन द्रुत विलंबित की बात कर लेते हैं वर्णिक छंद में, तो देखना।
दरुत विलंबित के लक्षण की बात करें तो इसका पहला लक्षण आता है, पहली बात तो ये वर्णिक छंद है, ठीक है ना। यह है दरुत विलंबित यानी यह है वर्णिक छंद है, इसमें हम वर्ण गिनेंगे। यह वर्णिक छंद है। और वैसे बात करें तो समवर्णिक छंद है ये। दूसरी इसकी बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, या अपन वर्ण की नहीं 12 वर्ण होते हैं। आगे बात करें तीसरे लक्षण की तो इसमें कर्मशः है, इसमें क्रमशः नगण भगण भगण व रगण आते हैं। इसको आप ऐसे नभ भरो या नभ भर, इसी आधार से याद कर लेना, नभ भर ऐसे याद रह जाएगा। नगण भगण व रगण आते हैं। ये दरुत विलंबित छंद की परिभाषा होती है। दरुत विलंबित छंद वर्णिक यानी समवर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और इसमें क्रमशः नगण भगण व रगण आते हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक उदाहरण आता है, दिवस का अवसान समीप था। अब पहले तो हम इसमें वर्ण गिनेंगे। वर्ण का मतलब है आप इनको सीधा गिन लो, ये 12 होने चाहिए। जैसे 3 ये है, 4 4 4 8 8 3 11 1 12, वैसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब कहते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है। 12 वर्ण तो हमने गिन लिए। अब कहते हैं कि इसमें क्रमशः नगण भगण व रगण आते हैं। अब हम इनकी मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना। मात्रा लगा करके देखेंगे कि नगण भगण व रगण आते हैं या नहीं आते। तो हम इनकी मात्रा लगाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गण 8 होते हैं। उन गणों को अपन यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ बात करें तो ये जैसे दी है, छोटा है, इसकी 1 मात्रा हो जाएगी। का की 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। सा की 2 हो जाएगी, सै की 1 हो जाएगी। मी की 2 हो जाएगी और इसकी 2 हो जाएगी। तो ये जो है ये मात्रा किसकी है, ये मात्रा किसकी है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते। एक बार देखना, उस उदाहरण को आप पुनः देखना। हमने पढ़ा था कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण 8 होते हैं। गणों को समझने के लिए हमने एक सूत्र का सहारा लिया था जिसका नाम था यह माता राजभान सलगा। यह सूत्र हमने पढ़ा था। गण निर्धारण के लिए सूत्र का अपन सहारा लिया था कि गण कैसे बनाएंगे अपन। यह माता राजभान सलगा। अब इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र के आधार पर हम इनको रखेंगे, इनको देखेंगे कि ये कौन कौन सी है। जैसे ये मात्रा किसकी है, ये मात्रा किसकी है, ये मात्रा किसकी है। जैसे इनका अपन सूत्र के आधार पर मात्रा लगाएंगे तो इनकी मात्रा ऐसे लगा लेंगे अपन। अब ये जैसे गण 8 होते हैं, ठीक है ना। 8 का मतलब यह से आप ये गण बना लेना, मैं से मगण बना लेना, तय से तगण हो जाएगा, रै से रगण हो जाएगा। और आगे अपना बात करें तो जय से जगण हो जाएगा, बै से बगण हो जाएगा,
नय से नगण हो जाएगा और स से सगण हो जाएगा। ये 8 गण तो हमारे याद हो गए, 8 नाम। आगे लय का मतलब होता है लघु और गय का मतलब होता है गुरु। लघु यानी छोटी मात्रा को हम इस खड़ी पाई चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे लघु कहते हैं। जो एस के जैसा चिन्ह आपको दिख रहा है इसको हम आरडी पाई कहते हैं, इसे गुरु कहते हैं। अब आप इनकी मात्रा लगाते रहो। आपको बताया कि 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, तो ऐसे पर मात्रा लगाएंगे इसकी, तो 3 का रख लो, ठीक है। अब जिसकी मात्रा लिख लो उसको छोड़ दो, आगे वाले 3 लिख लो। जैसे आगे वाले 3 ये आ गए, इसको छोड़ दो, मैं को, मैं की मात्रा हमने रख ली। अब तय के आगे वाले रख दो, ये 3 लिख लिए। अब इस तय को छोड़ते जाओ। फिर रह की लिखनी है, तो रह की मात्रा ये हो जाएगी, इस रह को छोड़ दो। फिर आप जय की लिख रहे हो तो आगे वाले 3 लिख लो, जैसे जय की दो आगे वाले, ये जय का लिख दिया। फिर भय की बात करें तो ये भय की मात्रा हो जाएगी। फिर नय की बात करें तो ये नय की मात्रा हो जाएगी। आगे अंत में बचा एक सगण, तो ये 3 ही बचे आगे, इन 3 को हमने लिख लिया। इस आधार से आप इसकी पहचान करोगे। अब हमें यहाँ जो आया था इसकी पहचान करनी है कि ये मात्रा किसकी है, तो ये मात्रा किसकी है, ये मात्रा है नगण की, तो इसमें कर्मशः नगण। अब एस आई आई ये मात्रा किसकी है, ये मात्रा है भगण की, तो इसमें कर्मशः नगण, नगण एस ये भगण की हो गई। अब एस आई एस वाली जो है वो बात करें तो ये है रगड़ की। तो ये हमारा सूत्र के आधार से हमने इसको समझ लिया है कि इसमें क्रमशः नगण, भगण, भगण व रगड़ आते हैं, ठीक है। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं इसका। दिवस का अवसान समीप था, आगे देखिए, तो गगन था, गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला। अब हम इस में गिनेंगे, तो पहले हमें गिनना है वर्णों को, यानी 12 होने चाहिए। जैसे 3 ये हो गई, 4, 4 2 ये 6, 6 3 9। गगन था कुछ लोहित हो चला, तो ये 3 4 6, 6 3 9 2 11 हो गए। इसमें एक नहीं लिखा। गगन था कुछ लोहित हो चला, ये हो और है बीच में, इसमें गगन था कुछ लोहित हो चला, ये हो गए 12। वर्णिक छंद में अपने वर्ण गिनेंगे, तो 3 4 4 2 6, 6 3 9 10 से 2 12। अब हम इन 3 का वर्णन वैसे समूह बनाएंगे कि 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तो अब आप वैसे लगाओगे तो ये आपके जैसे ऊपर मात्रा आई थी वैसे आ जाएगी। जैसे गय की एक मात्रा गिनेंगे, गय की भी एक है, इस नय की भी एक है, तो ये आ गया नगण का। आगे अपन इसका गए था में आ का उच्चारण है तो 2 हो जाएगा, कु छोटा है 1, 6 1 हो जाएगा, ये आ गई भगण की मात्रा। अब लोग की बड़ी मात्रा, इसकी एक ही छोटा है, तय की 1, तो ये आ गया भगण का। अब हो बड़ा है, इसकी 2, चय की 1, ला की 2, ये आ गया। गगन था कुछ लोहित हो चला, तो 12 वर्ण इसमें आ गए। आगे एक उदाहरण देखिए। तरु सीखा पर थी, तरु सीखा पर थी, अब राजती। अब इस उदाहरण को समझे तो वैसे ही 3 3 का अपन बनाएंगे, तो 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, और तरु सीखा पर थी, 3 ये हो गई, यानी 4 3 12 हो गए। 12 वर्ण हो गए इसमें। इनकी मात्रा लगाएंगे। ये रू छोटा है, ठीक है ना, ये रू बड़ा होता है, ये रू छोटा होता है, तो ये रू छोटा है। और
ये सी छोटा है, खा में आ, पै रे हो गई, खी बड़ा है, ए की हो गई एक, बै की हो गई एक, रा की दो हो गई, जै की एक, ती बड़ा है दो। तो ये ऊपर वाले जो थे वो पुनः आ गए। आगे एक उदाहरण और देखिए, कमलिनी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कुल वल्लभ की प्रभा। अब इसमें देख लेना आप, जैसे आधे को नहीं गिनना है, ये आधा ल है तो इसको अपन नहीं गिनेंगे, सीधा इसको गिन लेंगे। जैसे ये 4 तो ये हो गए, 2 ये 6 और 6 3 9, 9 और 1 10, 2 आगे वाले 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका जैसे आप बनाओगे तो यहाँ तक ये 3 ये हो गई और 3 ये हो गई और उसके बाद 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। अब यहाँ पर बात करें तो कै की एक, मैं की एक, ली छोटी है तो एक, नी बड़ा है तो 2, कु की एक, छोटा है लय की। अब यहाँ पर बात करें, हमने एक सूत्र पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन या हलंत व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण हमेशा गुरु माना जाता है, तो ये हो जाएगा गुरु। आगे बचा एक लय, आधे वाले को गिनना नहीं, इसमें आधे वाला इसमें चला गया वह में, वह की मात्रा एक, की बड़ा है तो 2, प्र के नीचे वाला नहीं गिनेंगे, पै को एक को गिनेंगे और भा। ऐसे इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। द्वरुत विलंबित छंद की बात करें तो यह वर्णिक सम छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो अपन आपको सीधे सीधे इनको गिनना है, 12 हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें कर्मश नगण भगण भगण व रगण आते हैं, तो इस उदाहरण के हिसाब से ये भी सारे हमारे आ गए थे, तो द्रुत विलंबित छंद इसे कहा जाता है। अब इसके बाद वर्णिक छंद के बाद दूसरे वर्णिक छंद का जो प्रकार आता है वो आता है वसस्त छंद। द्रुत विलंबित के बाद वसस्त छंद आता है। इनमें वैसे जैसे हमने गीतिका ऋगीतिका पीछे मात्रिक छंद में पढ़ा था, वैसे में थोड़ा सा अंतर है। वर्ण वसस्त में भी 12 ही होते हैं, लेकिन इसमें नगण भगण भगण रगण आते हैं, उसमें जगण तगण जगण रगण आएंगे, ठीक है ना। अब इसकी बात करें वसस्त छंद की, वसस्त छंद, तो इसका जैसे पहला लक्षण अपन लिखें, वसस्त वर्णिक सम छंद है। वसस्त वर्णिक सम छंद है। वसस्त वर्णिक सम छंद है। दूसरी इसकी विशेषता लक्षण की बात करें तो इसके 4 चरण होते हैं। जैसे हमने वैसे पीछे द्रुत विलंबित में पढ़े थे, वैसे 4 चरण इसमें होते, इसमें 4 चरण होते। तीसरे लक्षण की बात करें तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। सीधा वर्णों को गिनना है, जैसे द्रुत विलंबित में गिना था। चौथे लक्षण की बात करें, इसके प्रत्येक चरण में कर्मश है, इसके प्रत्येक चरण में कर्मश है, जगण तगण जगण व रगण,
जैसे इसको आप इस आधार से जत जत या ऐसे याद कर लेना, याद रह जाएगा। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण व रगण आते हैं, और उसमें हमने दरुत विलंबित में पढ़ा था। थोड़ा सा इसमें अंतर है, देखना। वर्षस्थ वर्णिक सम छंद होता है, वैसे दरुत विलंबित यही होता है। फिर हमने पढ़ा था इसके 4 चरण होते, 4 चरण भी उसके होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते, उसमें भी 12 वर्ण होते। लेकिन दरुत विलंबित छंद में क्या आते हैं? नगण बगण बगण रगण आते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण व रगण आते हैं। अब कैसे आते हैं इनको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण लिखो इसका, प्रभात की ज्योति निखार पा रही है। प्रभात की ज्योति निखार पा रही। प्रभात की ज्योति निखार पा रही। अब इसमें देखना आप, पहले इनको गिनेंगे अपन। आधे को गिना नहीं जाता है, तो 3 4 4 2 6 3 9 10 11 12। अब इनके हम 3-3 की जैसे मात्रा लगाएंगे। कि ये आए है या नहीं है। अब मात्रा लगाएंगे तो देखना, पहले अपन जो अभी आपको सूत्र बताया था, ये मात्रा राज भान सलगा, इस सूत्र के हिसाब से इसको लगाएंगे अपन। जैसे सूत्र में ये आएंगे तो इनमें मिलान कर लेंगे अपन। अब देखना, ये से सीधे लिख के बताता हूं मैं आपको। यगन की बात करें तो 3 मात्रा है, ये आपको सबको पता है। और मगन की बात करें तो ये हो जाएगी इसकी मात्रा। तगन की बात करें तो ये तगन की हो जाएगी। उसके बाद रगड़ की बात करें तो ये रगड़ की हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं जगन की, तो ये जगन की हो जाएगी। फिर बात करेंगे भगण की, तो ये भगण की मात्रा हो गई। फिर बात करें नगण की, तो ये नगण की मात्रा हो गई। फिर बात करें सगण की, तो ये पीछे 3 बचे, ये हो जाएंगे सगण की। अब ये हमने क्यों लिखा सूत्र बार बार? इसलिए लिखा है कि आपकी बस याद रह जाए। 8 गण होते अपने पढ़े थे, ये गण मगन तगन रगन जगन भगन नगन सगन। उसके बाद 2 बचे लघु और गुरु। अब आपको इनमें अपने पढ़ा था कि जगन, यानी जो जगन की मात्रा है इसमें तुम देखना, ये जगन की मात्रा है। अब देखो यहाँ नीचे वाली मात्रा पै के इसको गिनेंगे नहीं पर, और नहीं याद देखोगे नहीं, ठीक है ना। इस पै की मात्रा 1 हो गई, बाकी 2 है, तय की 1, यानी ये जगन तो हमारा आ गया। आई जगन की मात्रा है, तो ये जगन तो गया। अब आना चाहिए तगड़। तगड़ की मात्रा कौन सी? ये है, तो की बटा है, आधे जय को गिनना नहीं है। यो की मात्रा 2 हो जाएगी, ती छोटी इसकी मात्रा 1 हो जाएगी, तो ये तगड़ की मात्रा भी आ गई। अब बचा जगन, पुनः जगन, यानी ये भी मात्रा पुनः आनी चाहिए, ठीक है। तो नी छोटा है, खा की 2 और रह की 1, ये पुनः आ गया, ठीक है। अंत में आता है रगड़। अब रगड़ की मात्रा ये है, ठीक है ना। तो पा की 2 मात्रा हो जाएगी, रह की 1 ही बड़ा है तो 2, यानी जो नियम सूत्र में लिखा है, जो परिभाषा में लिखा है, वो यहां आ रहा है।
ठीक है ना। ये जगण की मात्रा आ गई, ये तगण की मात्रा आ गई, और ये पुनः जगण की मात्रा आ गई, और ये रगण की मात्रा आ गई। तो इसमें क्रमशः जगण तगण जगण व रगण आते हैं। तो इस सूत्र के हिसाब से मैंने उसको समझ लिया है। अब आगे और देखें एक सूत्र, विदा हुई रात वियोग कारिणी। जैसे एक उदाहरण आता है, विदा हुई रात वियोग कारिणी। रात वियोग कारिणी। अब इनको सीधा गिनेंगे तो सीधा गिनने पर 12 वर्ण होने चाहिए। इनको वैसे गिन लो आप, 2 4 2 6 3 9 3 12। अब इनकी अपन मात्रा लगाते जाएंगे। इनकी मात्रा 3 3 6 हो जाएगी। इनका देखना, 3 3 ये जैसे लिखोगे आप 3 यानी 2 2 4 2 6 3 9 3 12 हो जाएगी। एक उदाहरण और लिखना इसका, ब्रजेश की वेणु बनी। ब्रजेश की वेणु बनी। ब्रजेश की वेणु बनी सुरांगिनी। ब्रजेश की वेणु बनी सुरांगिनी। जगे सभी बाल। जगे सभी बाल। जगे सभी बाल जगी वृंजागना। अब इनको गिनोगे तो 12 12 होने चाहिए। 2 4 6 8 4 12 हो गई इसकी। 3 4 5 7 इसके ब्रजेश यानी 4 योग 4 2 6 2 8 4 12 इसकी हो जाएंगे। तो ये होता है वशस्थ छंद, यानी इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते और इसमें क्रमशः जगण तगण जगण व रगण आते हैं। अब एक उदाहरण और देखना, दिनांक था थे। इसका जो लगा रही हूं आपको, दिनांक था थे। दिनांक था थे दीननाथ डूबते। दिनांक था थे दीननाथ डूबते। इसकी मात्रा बड़ी कर लेना। अब इसमें लगाए थे, इसमें चलो एक और लगा के बता देता हूं आपको। या आप गिनोगे तो ये आधे वाला गिनना नहीं, 3 4 5 5 4 9 9 3 12 हो जाए। अब इसकी वैसे 3 3 की अपन बनाए यहां तक। ठीक है, ये दी की छोटी है, इसकी एक हो जाएगी, इसकी एक हो जाएगी। था थे इसकी हो जाएगी, ने इसकी हो जाएगी, बड़ा है इसकी, और ये थे। इस प्रकार से आप इसको मात्रा निर्धारण कर सकते हो। ठीक है ना। वसत छंद और द्रुत विलंबित में थोड़ा सा अंतर है,
यहाँ का अंतर है, ठीक है ना। जैसे हमने गीतिका और हरिगीतिका में पढ़ा था, गीतिका छंद में हमने इतना पढ़ा था कि गीतिका छंद में कुल मात्राएं 26 होती है, 14-12 पर यति होती है। वैसे हमने हरिगीतिका में पढ़ा था कि कुल मात्राएं 28 होती है, 16-12 पर यति होती है। तो यही बात यहाँ पर है, दोनों वैसे वर्णिक छंद है, द्रुत विलंबित भी वर्णिक छंद है और वशस्थ भी वर्णिक छंद है। अंतर इतना ही है कि इसमें यानी द्रुत विलंबित में क्रमशः नगण, भगण, भगण व रगण आते हैं और वशस्थ छंद में क्रमशः जगण, तगण, जगण व रगण आते हैं। तो इसको आप इस सूत्र से याद कर लेना, वैसे याद आसानी से रहे। जत या उसमें बताया था आपको नवबर, वैसे ऐसे याद रह जाएगा, वरना याद नहीं रहता। नगण भगण बार-बार याद नहीं रहता। तो ये छोटा सा सूत्र है कि जत जर या नवबर या नवो भरो, ऐसे भी कैसे बनाकर इसको अपन याद कर सकते हैं। अब वर्णिक छंद के अगले प्रकारों में अपन बात करें तो आता है कवित्त छंद। कवित्त छंद का देखना, कवित्त छंद इसकी अपन बात करें कवित्त एक वर्णिक समछंद है। कवित्त एक वर्णिक समछंद है। कवित्त एक वर्णिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 30 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। जिनमें 8 7 पर या 16-15 पर यति होती है, या 16-15 पर यति होती है। अगले लक्षण की बात करें, प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। अंतिम वर्ण गुरु होता है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। इसको मन हरण तथा गणाक्षरी छंद भी कहते हैं। इसको मन हरण तथा गणाक्षरी छंद भी कहते हैं। इसको मन हरण तथा गणाक्षरी छंद भी कहते हैं। जैसे अपने इसको उदाहरण से समझेंगे, जैसे कुंडलिया छंद को गाथा छंद कहते हैं, इसी प्रकार
कवि छंद को मन हरण तथा गणाक्षरी छंद भी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, बरन 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 तरु फूले, बरन बरन तरु फूले, उपवन बन, उपवन उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल, सोई चतुरंग संग दल, सोई चतुरंग संग दल, लहियत है, लहियत है, बंदी जिमी बोलत, बंदी जिमी बोलत, बीरद बीर, बीरद वीर कोकिल है, कोकिल है, गुंजत मधुप, गुंजत मधुप, गन गुन, गन गुन गहियत है, गहियत है। एक उदाहरण और देखना, सहज विलास हास, सहज विलास हास, पिए की हुलास तजी, पिए की उल्लास से तजी, दुख के निवास प्रेम, दुख के निवास प्रेम, पास पास पारियत है, पास पारियत है। अब इसको देखना एक बार। तीसरा जो प्रकार है वर्णिक छंद में, पहला हमने द्रुत विलंबित पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था वसस्त, अब तीसरा आता है कवित छंद, ठीक है, और चौथा इसमें सवैया छंद पढ़े। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें कि यह कवित वर्णिक समछंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। फिर इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, जिसमें 8-8 या 7-7 या 16-15 क्रियति होती है। आप 16-15 वाला याद रख लेना। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि इसको मन हरण तथा गणाक्ष छंद भी कहते हैं। अब हम यहाँ एक की मात्रा लगाएंगे। जैसे मात्रा नहीं लगाए, सीधे गिनने आपको 3 3 6 2 8 10 4 14 15 16, तो लिखा है कि 16-15 पर, तो इस लाइन में 16 वर्ण है। 3 3 6 हो गए, ये 2 8 2 10 4 14 2 16 हो गए। अब इसमें 16 हो गए, इसमें 15 होना चाहिए। या देखो 2 4 ये 6 8 10 4 14 15 हो जाए। इनको सीधा गिनना है आपको, ऐसे सीधा ही गिन लो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गई। इसमें तो आ गए 15 वर्ण, ठीक है। अब इसमें देखें तो ये रहे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इसमें आ गए 16 वर्ण।
ठीक है, ऐसे इसको याद करना है। इसमें मात्रा वाला नहीं लगाने, सीधे वर्ण गिनने कि पहले 16 वर्ण आते, बाद में 15 वर्ण आते, वो कवित छंद होता है। कवित छंद को ही मन हरण तथा गणाक्षरी छंद भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो 4 छंद हमने पढ़े थे। पहला जो था वैसे कुंडलिया छंद पढ़ा था। ठीक है ना। कुंडलिया छंद में आपको बताया था कि 24 मात्राएं होती। फिर हमने वर्णिक छंद में पहला द्रुत विलंबित पढ़ा था, उसमें 12 वर्ण होते हैं और उसमें नगण बगण बगण रगण आते हैं क्रमशः। फिर हमने वशस्थ पढ़ा था, वशस्थ में भी 12 वर्ण होते हैं। ठीक है। और उसमें जत जर बताया था आपको एक नाम कि जगण तगण जगण रगण आते हैं। फिर हमने अगला पढ़ा था कवि छंद। ठीक है ना। समवर्णिक छंद होता है और इसकी बात करें तो इसके 4 वैसे चरण होते हैं। यति की बात करें 8 8 7 7 पर यति होती है, 16 15 पर यति होती है। कवि छंद को ही मन हरण तथा गणाक्षरी छंद भी कहा जाता है। ठीक है ना। और अब हमारा एक छंद और बचा है, सवैया छंद। ठीक है ना। तो ये हम कल वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।